श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म की विदृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है जिसमें हम लोग यत्र तत्र से सम्मिलित हुए हैं। गुरु महाराज का यह नियम है कि कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य एकत्रित होकर के सत्संग करना चाहिए। एक साथ सत्संग करने से एक दूसरे के मन पर प्रभाव पड़ता है, सामूहिक सत्संग का विशेष प्रभाव भी होता है। तो गुरु महाराज नियम बनाया है कि सप्ताह में कम से कम एक बार सत्संग करना चाहिए। कहीं कहीं अलग अलग दिन में सत्संग होता है, जैसे अधिकतर रविवार को ही सत्संग किया जाता है। गुरु महाराज रविवार को ही करते थे, इसलिए करते होंगे कि रविवार के दिन सरकारी छुट्टी होती है। उन छुट्टियों में सबके सब आदमी उपस्थित हो जाते हैं। कहीं कहीं मंगलवार का भी होता है, कहीं कहीं गुरुवार को भी होता है, लेकिन गुरु महाराज का नियम है रविवार को सत्संग करना। तो रविवार को विशेष रूप से अवकाश भी मिलता है, इसीलिए सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य सत्संग में आना चाहिए। सत्संग में आने से हम लोगों का जो मन है वह प्रेरित होता है और परम प्रभु परमात्मा की ओर जाने की एक विशेष प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सप्ताह में एक बार सत्संग आने के लिए गुरु महाराज कहते थे। वैसे तो मासिक सत्संग भी गुरु महाराज का होता था, महीना में एक बार। उसके बाद अनुमंडलीय सत्संग भी होता है, अभी भी होता है, और वर्ष में एक बार भी होता है, जिला वार्षिक उसको बोलते हैं। उसके बाद विशेष रूप में, विशाल रूप में जो सत्संग होता है उसको अखिल भारतीय कहते हैं, वो भी साल में एक बार होता है अलग अलग प्रांतों में। तो गुरु महाराज ऐसा नियम बना दिए हैं, यदि सप्ताह में नहीं आ पाए, कोई कारण हो गया तो महीना में आ जाइए, महीना में नहीं आ पाए तो साल में आ जाइए, और साल में भी जो सत्संग में नहीं आ पाते हैं तो मत आइए। जब साल में भी नहीं आएंगे तो फिर क्या आएंगे, साले भर तो होता है समय। इसीलिए कम से कम सत्संग, कम से कम समय निकाल करके भी सत्संग में अवश्य भाग लेना चाहिए। भागलपुर की एक घटना है जिसमें कि एक प्रोफेसर साहब थे, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, और वो सत्संगी हो गए थे। प्रत्येक रविवार को अवकाश मिलता था तो वो कुप्पा घाट आ जाते थे गुरु महाराज के पास। बराबर आने के कारण उनके मित्र ने एक दिन पूछा कि भाई आप तो प्रत्येक रविवार को कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या आपके गुरु महाराज ने यही कहा है कि कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देखिए, सत्संग तो कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुप्पा घाट जाते हैं कोई विशेष कारण है। बोले क्या विशेष कारण है जो कुप्पा घाट में सत्संग करते हैं? बोले कि देखिए, जब गुरु महाराज के पास में जाता हूँ रविवार को सप्ताह में एक बार, तो मेरा बैटरी चार्ज हो जाता है, अर्थात मन परमात्मा की ओर प्रेरित हो जाता है। और जब आप लोगों के बीच में 6 रोज तक रहता हूँ तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, अर्थात मन बहिर्मुखी हो जाता है। जब गुरु महाराज के पास जाता हूँ अंतर्मुख हो जाता हूँ। तो सप्ताह में एक बार बैटरी चार्ज कर लेता हूँ तो 6 रोज तक चलता है,
इसीलिए प्रत्येक रविवार को जाता हूँ बैटरी चार्ज करने के लिए। तो गुरु महाराज के सानिध्य में जाने से मन अंतर्मुख होता है। ऐसा क्यों होता था? इसलिए कि जिस व्यक्ति का आप संग कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अंतर्मुखी व्यक्ति का संग करेंगे तो मन तो ऐसा होगा ही होगा, प्रभाव पड़ता है ना। तो गुरु महाराज के सानिध्य में जो जाते थे, नास्तिक भी जाते थे, तो उनके मन में भी कुछ न कुछ आस्तिकता जग जाती थी, उनके भी मन में प्रभु की याद आ जाती थी। नास्तिक के भी बीच में कोई सत्संगी पहुंच जाते हैं तो जरूर चला देते हैं चर्चा कि देखिए ये लोग सत्संगी हैं। चलो मुंह से कम इतना तो निकल जाता है, संग का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बराबर सत्संग में आना जाना करना चाहिए। गुरु नानक साहब के समय की एक कहानी है। एक छोटा सा बच्चा था, वो बराबर सत्संग में आता था, एकदम छोटा सा था। तो बराबर आने जाने के कारण गुरु नानक साहब उस बच्चे से पूछते हैं कि बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं जो कुछ कहता हूँ सो तो वो समझता है, तुम तो नन्हा मुन्ना बच्चा है जी, अब तुम मेरे सत्संग में बराबर आते हो, क्या समझ करके आते हो? तो नन्हा मुन्ना जो बच्चा था, बालक कहता है कि बाबा, जब मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरी माँ जिस समय भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। माँ को मैं देखता हूँ कि माँ मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है और पतली पतली टहनियों को भी चूल्हे में डालती है। तो मोटी मोटी लकड़ियों को जलने में देर लगती है और पतली पतली लकड़ियों को जलने में कोई देर नहीं लगती है। तो मेरे मन में हुआ कि बड़े बड़े जो आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हो तो देर से मरेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे के समान है वो तो पतली पतली लकड़ियों के समान हो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। उस समय का क्या ठिकाना जिस समय हमारा शरीर छूट जाएगा, कोई पता है? किस समय शरीर छूटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ गई हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सवे पास झर गई हैं। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा? जैसे वृक्ष के कटने पर वृक्ष पतझर हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है, कहते हैं उसी तरह से मन रूपी पंछी निकल जाने से यह शरीर शोभाहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, पतझर के समान हो जाता है। यहां तक कह दिया, घर के कहत सवेरे कारो भूत होए घर खइए, अजा दिन मन पंछी उड़ गई। घर के कहत सवेरे कारो, जो आपके परिजन हैं, परिवार वाले हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, कुटुंब हैं, शरीर छूटते ही कहता है कि जल्दी घर से बाहर करो। क्यों है? घर से बाहर करने क्यों कहते हैं? शरीर तो रखा हुआ वही, जो शरीर एक क्षण पहले था वही शरीर तो है, शरीर में कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन क्यों कहता है कि घर के कहत सवेरे काढ़ो, काढ़ो उसको हटाओ, जल्दी हटा दो। क्यों? क्योंकि उस शरीर में जो रहने वाला है वह नहीं है, इसीलिए कहता शरीर को हटा दो। तो जो शरीर में रहने वाला है, रहने वाले का शरीर से विशेष महत्व है, इसीलिए जो शरीर में रहने वाला है उसकी खोज करनी चाहिए, उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको सहेजना चाहिए, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारी शोभा है, जिसके कारण हमको पूछता है। किसके कारण? हाथ के कारण पूछता है? नहीं नहीं नहीं, शरीर के कारण कोई नहीं पूछता है, शरीर ही के कारण पूछता है। शरीर में जो रहने वाला तत्व है उसके कारण पूछता है। कहेंगे शरीर के कारण क्यों नहीं पूछेगा? तो कहेंगे शरीर के कारण तब तक पूछता रहेगा जब तक शरीर में आते हैं, नहीं तो शरीर से निकलते ही कहाँ पूछता है। मुर्दा तो पड़ा ही रहता है, कहाँ पूछता है।
जब बाली धराशायी हो गया था, भगवान श्री राम के बाण से उसका प्राणांत हो गया था, उनकी धर्मपत्नी तारा आई, रो रही है, बिलख रही है और आवेश में आकर के भगवान को सामने में कहती है कि आप तो भगवान हैं, समदर्शी हैं, आपके लिए सब समान है और आपका क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने जो छिप करके बाण मारा। ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए, आप तो भगवान हैं, आपके लिए तो सब समान है, आप ऐसा क्यों कर दिए, हमको अनाथ क्यों बना दिए, नाश कर दिए, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि बाली, तुम जिस शरीर के लिए रोती हो, जिस पंच भौतिक शरीर के लिए रो रही हो, वो तो यही पड़ा हुआ है, ले जाओ उठा करके, वो तो है ही। जो शरीर तुमको चाहिए वो शरीर तो है ही, शरीर को कहाँ कोई ले लिया है। यदि तुम शरीर के लिए रोती हो अर्थात आत्मा के लिए रोती हो, तो उस आत्मा को कौन मार सकता है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तो मरता नहीं है। जो मारे मरे न, जो सारे सरे न, जो काटे कटे न, जो जाड़े जरे न, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। गुरु महाराज कहते हैं वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह तो मरता ही नहीं है। तो यदि आत्मा के लिए तुम रोती हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। यदि शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तो पड़ा हुआ ही है। भगवान श्री राम कहते हैं यह शरीर जो है पांच भौतिक शरीर है, एक न एक दिन अवश्य छूटेगा, सब दिन नहीं रहेगा यह शरीर। तो कहते हैं सब दिन शरीर नहीं रहेगा। तो जब तक आप शरीर में हैं ऐसा प्रयत्न कर लीजिए कि फिर शरीर यदि नहीं भी मिलेगा तो कोई दुख दर्द की बात नहीं रहेगी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे दो मित्र है, एक है सच्चा और एक है झूठा। सच और झूठ की मित्रता हो तो कितने दिन तक टिकेगी? सच और झूठ की मित्रता कितने दिन तक टिकेगी? उघरई अंत न होई निवाहू, काल नेम जिम रावण राहू। जब बात उभर जाएगी तो फिर तो मित्रता नहीं रहेगी। तो सच और झूठ का थोड़े दिन की मित्रता है। तो गुरुदेव कहा करते थे यह शरीर झूठा है, इस शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो सच्चा है। तो शरीर और आत्मा का संबंध हो गया है, मित्रता हो गई है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती है, आत्मा के बिना शरीर भी नहीं रह सकता। दोनों में घनिष्ठता मित्रता है, एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है तब तो आत्मा है, आत्मा है तब तो शरीर है, लेकिन दोनों का दोनों विपरीत है, एक झूठा एक सच्चा है। जीवात्मा सच्चा है और शरीर कच्चा है, झूठा है। संत कबीर साहब कहते हैं कहूँ जब जइयर हंसा अमरपुर देशवा। यह हंस जीवात्मा है, यह अमरपुर देश चला जाएगा। तोहरो हमारो कैसन प्रीत रे, कहता तुम्हारा और हमारा कैसी दोस्ती है, तुम तो हमको छोड़ करके चले जाओगे, हम तो यही रह जाएंगे। अर्थात शरीर यही रह जाएगा, जीवात्मा चला जाएगा। शरीर जल करके राख हो जाएगा और जो जीवात्मा है वो शरीर से निकल के चला जाएगा। कहते तुम्हारी और हमारी दोस्ती क्या है, ये तो क्षण भर के लिए। तुम तो धोखेबाज हो, दगाबाज हो, तुम छोड़ के जाओगे हमको। रो रो करके कहता है काया। तो वही कहते हैं यह शरीर एक दिन छूटेगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर से सुंदर शरीर हो, आखिर मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा। सब शरीर पांच भौतिक शरीर है, उसमें क्या मिला हुआ है? कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो पंच तत्व है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यह सब जो है यही पांच तत्व, ऐसी पांच तत्वों से शरीर बना है। और गोरखनाथ जी महाराज कह रहे सब
सप्त धातु का काया पिंजरा, कामाय जुगत बिन सुवा, सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। 7 धातुओं से बना हुआ है, मेद मज्जा मांस रक्त वीर्य लार, ऐसे करके 7 धातु है। कहते इन सप्त धातुओं से निर्मित यह शरीर है। कहते हैं कि यह शरीर 7 धातुओं का है और विनाश होने वाला है, समाप्त होने वाला है। यह शरीर नहीं रहेगा सब दिन। जानते हैं इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का वारंटी है, गारंटी है। एक समय निर्धारित किया जा सकता है कि इतने दिन तक ये वस्तु रहेगी। मान लिया जाए आपके पास घड़ी है, आप कह सकते हैं कि 1 साल तक घड़ी ठीक से चलेगी। अब बहुत अच्छी घड़ी रहेगी तो 10 साल तक चलेगी। मान लिया आपके पास कोई टेबल है, आप कह सकते हैं 5 साल तक टेबल को कुछ नहीं होगा। एक साड़ी है, आप कह सकते हैं कि 5 साल तक बढ़िया से पहनेंगे तो खराब नहीं होगा। एक बर्तन है, थाली है, उसको कह सकते हैं कि 2 साल तक हम बढ़िया से ले जाएंगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन शरीर के लिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम 2 साल तक बढ़िया से ले जाएंगे, 2 साल तक जिंदा रहेंगे। शरीर के लिए नहीं कोई कह सकते हैं कितना सुंदर शरीर है, कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी संसार से उठ जाता है, चला जाता है। किस समय यह शरीर विनष्ट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब इस संसार से चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। शरीर इतना क्षणभंगुर है, कितना क्षणभंगुर है। कहते पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान। बरसात में देखे होंगे पानी जब गिरता है, बूंद जब गिरती है नीचे में तो बुनका बनता है, फोका जैसा उजला उजला बनता है और फूटने में सेकंड नहीं लगता, फूट भी जाता है। कहते उसी तरह से यह जो शरीर है इतना क्षणभंगुर है, किसी समय समाप्त हो जाएगा। कागज से भी विशेष कोमल शरीर है, इतना मतलब क्षणभंगुर शरीर है। और इसी पर हम लोग कितना गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं, कितना प्लान करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दुनिया को मुट्ठी में ले लेंगे। लेकिन जो दुनिया को मुट्ठी में लेने वाला है वही तो नहीं रहने वाला है। दुनिया तो रह भी जाएगी, दुनिया विनाश होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हम लोगों को विनाश होने में कोई समय नहीं लगेगा। यूनान का बादशाह सिकंदर था, वो जब भारत पर चढ़ाई किया, भारत आया था यह सुनकर के कि यह सोने की नगरी है और यहाँ पर बहुत भौतिक संपदा है, यदि इसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत धनाढ्य आदमी हो जाएंगे, विश्व में मेरा नाम हो जाएगा। यही लालसा लेकर के वो भारत आया। तो पंजाब के तरफ लाहौर है, उस तरफ वो आया जंगल में। उस जंगल में बहुत ऋषि मुनि सब रहते थे। तो सिकंदर था तो बड़ा दबंग आदमी, लेकिन उनके अंदर में साधु महात्मा के प्रति दया भी थी, श्रद्धा भक्ति भी थी। तो सिकंदर को यह पता चला कि इसी जंगल में एक साधु महात्मा है, अपने सिपाहियों को कुछ मोहरों की थैली दे दिए और बोले कि बाबा जी को बुला के लाओ, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। तो सिपाही जाता है वहाँ महात्मा के पास। तो महात्मा से विनय पूर्वक कहते हैं कि महाराज आपको सिकंदर बुलाए हैं, आपसे कुछ बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, ये मोहरों की थैली है, ये आप रख लीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं हमको मोहरों की आवश्यकता नहीं है, हमको सिकंदर की आवश्यकता नहीं है, सिकंदर को हमारी आवश्यकता है। हम सिकंदर के पास नहीं जाएंगे, उनको जरूरत होगी तो मेरे पास वो आएंगे। हमको क्या जरूरत है सिकंदर के पास जाएंगे, हम तो जानते नहीं कौन सिकंदर है, कौन बादशाह है, क्या है। हमको बादशाह की आवश्यकता क्या है, उनको आवश्यकता होगी मेरे पास वो आएंगे। उनको दर्शन करना है तो हमसे मिले, हमको तो दर्शन नहीं करना है उनसे। जाओ, हमको आवश्यकता नहीं, ले जाओ। वो मोहरों की थैली लिया, उसके बाद चला गया सिकंदर के पास, बोला कि ऐसे ऐसे ये बोल रहा है।
सिकंदर के मन में हुआ कि जब हम ही को जाना तो चाहिए, उचित तो यही है, कोई बात नहीं हम ही चलते हैं। सिकंदर आता है महात्मा के पास, बोलता है कि ये मोहरों की थैली लीजिए, आपसे मैं भेंट करने के लिए आया हूँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ। उसके बाद उस क्रम में बहुत सी बातें भी हुई। महात्मा जी पूछते हैं कि सिकंदर तुम आए कहाँ हो? बोले कि मैं भारत को अपने अधिकार में लेने के लिए आया हूँ, भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया हूँ, इसको अपने अधिकार में ले लूँगा तो हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, हम विश्व में मेरा नाम हो जाएगा, इसीलिए हम भारत आए। बोले तुमको आने में कितना समय लगा? उन दिनों नाव से आते थे, तो बोले 6 महीना लगा आने में। तो बोले सिकंदर तुम आए तो जरूर हो भारत, लेकिन अब तुम्हारी उतनी आयु नहीं रह गई है कि जो तुम दुनिया से भी यहाँ से भी जा सकते अपने देश को। तो सिकंदर को बड़ा डर लगा, बोले क्या बोल रहे हैं? तो बोले कि अब तुम उतने दिन, जितने दिन आने में तुमको लगा उतनी आयु तुम्हारी अब नहीं है जो कि तुम लौट करके घर जा सकते हो। तो सिकंदर कहता है कि महाराज मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझको बहुत मानती, बहुत प्यारी है, इतना कृपा कर दीजिए कि मैं माँ से मिल लूँ। तो महात्मा ने कहा कि नहीं, जो सांस शेष रह गई है उस शेष सांस में एक सांस भी नहीं जोड़ी जा सकती है। तो सिकंदर कहता है कि महाराज आपको जितनी संपत्ति चाहिए, जितनी संपत्ति मेरे पास है मैं सब दे दूंगा, लेकिन इतना कर दीजिए कि मैं माँ से मिल लूँ। तो महात्मा ने कहा कि दुनिया की सारी संपत्ति तुम दे दोगे, लेकिन जो सांस शेष है उसमें विशेष जोड़ा नहीं जा सकता। बोले अच्छा, एक सांस की इतनी कीमत है? काश यदि मैं यह जान पाता कि एक सांस की इतनी कीमत है तो मैं सांस को सहेज करके रखता और इस संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए संतों ने कहा सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। सिकंदर बड़ा अफसोस करता है, कह रही दुनिया की इतनी संपत्ति मेरे पास है, अखुट भंडार है, विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर एक सांस के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, लेकिन वह संपत्ति काम नहीं दे रही है, वह संपत्ति एक सांस में सांस नहीं जोड़ रही है। तो संपत्ति की कीमत शरीर के लिए है, सांस के लिए नहीं। आप संपत्ति से और कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सांस नहीं कर सकते। ऑक्सीजन खरीदा जा सकता है लेकिन परमात्मा का सांस नहीं खरीदा जा सकता। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं जिस सांस को यूं ही बर्बाद कर दिया, जिस संपत्ति के कारण, अब क्या करेंगे? महात्मा ने निर्धारित कर दिया कि इतने दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर को विश्वास हो गया कि महात्मा जो कह रहा है सही कह रहा है। अब तो उनका जो प्लान था सब बेकार हो गया। विश्व विजेता कहलाने का जो मन में शौक था उस पर मिट्टी मिल गई। सब अपने अनुचर को कहता है कि देखो जी, जब मेरी अर्थी सजेगी उस समय क्या करना, पूरे शरीर को बांध देना लेकिन दोनों हाथ खाली छोड़ देना। अनुचर पूछता है कि ऐसा क्यों? शरीर को तो बांध देंगे, हाथ को खुला क्यों छोड़ेंगे? जब भी अर्थी सजती है तो पूरे शरीर को बांधा जाता है, आपके हाथ को क्यों खुला छोड़ेंगे? तो बोले कि मेरे खुले हाथ से संसार के लोगों को यह शिक्षा मिलेगी कि जिस सिकंदर ने जिस संपत्ति के लिए दुनिया के कितने महिलाओं को विधवा कर दिया, कितने अनाथ बच्चे को अनाथ कर दिया, कितने को लूटा खसोटा, कितना खून खराबा किया, वह संपत्ति सिकंदर के साथ आज नहीं जा रहा है। मेरे खुले हाथ के लोगों को शिक्षा मिलेगी। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। यह शिक्षा मिलेगी लोगों को कि जो कोई जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। इसीलिए संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने मौलिक जीवन के लिए लोग विशेष प्रयास करेगा। यह हमारे जीवन घटना से लोगों को शिक्षा मिलेगी। इसीलिए खुला हाथ छोड़ देना।
वही हुआ, सिकंदर यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली था। जो सिकंदर इतना संपत्ति इकट्ठा किया, अरब खरब कितना किया होगा, कोई ठिकाना नहीं है, और वह सिकंदर जब खाली हाथ गया तो हम लोग क्या लेके जाएंगे? कोई नहीं लेके जाता है, सब कोई खाली हाथ जाता है। तो क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ देना चाहिए, संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। संपत्ति सहयोगी है, संपत्ति सहयोग करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, हमारा मदद करता है। और संपत्ति पर यह शरीर अवलंबित है, आधारित है। यदि संपत्ति नहीं रहेगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। भौतिक जीवन में जीने के लिए, भौतिक जीवन में सकुशल रहने के लिए भौतिक आधार अवलंब तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? तो जितना कबीर साहब बतला रहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। शरीर पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन पोषण के लिए शरीर को गंवा देना जरूरी नहीं है। शरीर रखना इसलिए है भगवत भजन करेंगे, और शरीर ही नहीं रहा तो अपना पोषण करने में ही शरीर चला गया, तब क्या हुआ? मान लिया जाए 1 करोड़ की गाड़ी है, आप खरीद ली 1 करोड़ की गाड़ी, नई गाड़ी है, दरवाजे पर लगा दिए हैं, उसको रोज पोछिए, साफ सुथरा करिए, उसमें तेल भरते रहिए, रोज अधोबत्ती दिखाते रहिए, चढ़िए ही नहीं तो क्या प्रयोजन है उसका? क्या मतलब है? किस काम में वो आएगा? तो धीरे धीरे गाड़ी तो खराब हो जाएगी। कहता है उसी तरह से यह सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर में जो भोजन करते हैं ये डीजल डालना है, रोज डीजल डालते हैं, आप खूब नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ये सफाई करना हुआ। लेकिन गाड़ी से कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ गाड़ी को मेंटेनेंस कर रहे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन गाड़ी से कोई काम नहीं ले रहे हैं, तो उतना रुपया लगाना तो बेकार हो गया। तो कहता उसी तरह से यह शरीर जो है बेशकीमती शरीर है, हीरा के समान है, लाल के समान है, जवाहर के समान है, और इसको खाली खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया से रखते हैं, और कोई काम तो नहीं कर रहे। कमाते हैं शरीर के लिए, खाते हैं शरीर के लिए, पहनते हैं शरीर के लिए, घर बनाते हैं शरीर के लिए, सब कुछ तो शरीर के लिए करते हैं। अपने लिए आप क्या करते हैं? मान लिया जाए गाड़ी धोते हैं, गाड़ी के लिए, तेल डालते हैं गाड़ी के लिए, और खूब पोछा लगाते हैं गाड़ी के लिए, लेकिन गाड़ी से काम क्या लेते हैं? सब तो शरीर के लिए होता है, लेकिन शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है उसके लिए तो कुछ नहीं होता। जैसे ये घर है, घर को खूब सजाते रहिए, संवारते रहिए, रंग पेंट सब करते रहिए, लेकिन घर में रहिए नहीं तो बेकार हो गया ना ये। तो कहता उसी तरह से ये शरीर है, शरीर से काम लेना है। काम क्या लेना है? शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कमाना है, और शरीर सुरक्षित जब हो गया तो भगवत भजन करना है। शरीर भगवत भजन के लिए मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जहीं पर लोक समारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को समझेंगे तब तो, यदि नहीं समझेंगे तो कहते तो क्या बड़ा भाग्य है? कुछ नहीं बड़ा भाग्य। एक बच्चा है, उसके पास खिलौना है, वो खिलौना का महत्व कितना समझेगा वो, लेकिन मान लिया सोने का खिलौना है, कभी वो उतना ही महत्व समझेगा। चाहे रबर का खिलौना हो कि सोने का खिलौना हो, बच्चे के लिए खिलौना ही खिलौना है। कहते उसी तरह से मनुष्य का शरीर है, जो इसका महत्व समझते हैं तब तो ठीक ही है, जो महत्व नहीं समझते हैं तब तो उसके लिए खिलौना ही खिलौना है। उपनिषद में लिखा हुआ है भारो विवेकिना शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिना, भारो अशांतस्य मनोभारो, भारो नाथ निदो बपो। भारो अविवेकिना शास्त्रम, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। और विवेकी कहते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है
उसको शास्त्र की बात सुनाते रहिए, उसको भारी लगेगा, कहेगा क्या सुनाते रहते हैं, अच्छा ही नहीं लगता है। बारो ज्ञानम स्वरागिना, जो ज्ञानी है, जो रागी है, आसक्त है, कहते हैं उसके लिए ज्ञान भार है। अर्थात जो संसारासक्त है उनको ज्ञान की बात सुनाते रहिए, वो सुनना भी नहीं चाहेगा। जैसे भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस को कोई प्रभाव पड़ेगा? कहते उसी तरह से जो रागी है, संसारासक्त है, उसके सामने ज्ञान की बात कहते रहिए, कोई काम नहीं आएगा वो। भारो ज्ञान स्वरागिना अशांत से मनोभारो, कहते हैं जो अशांत व्यक्ति है उसके लिए मन भार है। कभी कभी नहीं कहते कि बहुत टेंशन हो गया, हमको अच्छा नहीं लगता है, मन खराब लगता है, बोलते हैं ना, तो कहते हैं जो अशांत व्यक्ति है उसके लिए मन भार है, भार के समान हो जाता है। बहुत आदमी क्या करता है, जब बहुत टेंशन होगा कहेगा चलो सिनेमा देखने के लिए, चलो कहीं घूमने के लिए, और कहते हैं भारो नात्म विदो वपु, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। शरीर भार है अर्थात वह व्यक्ति शरीर के महत्व को नहीं समझ रहा, इसीलिए शरीर भार है। अशांत से मनोभारो, अशांत व्यक्ति के लिए मन भार है, और जो शरीर का महत्व नहीं समझ रहा है उसके लिए शरीर भार है। तो कहते हैं शरीर के महत्व को समझना चाहिए। आपके घर में जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के महत्व को आप समझेंगे तब तो सहेज के रखेंगे। मान लिया जाए घर में बहुत कूड़ा कबाड़ा निकलता है, आपके लिए महत्वहीन है, इसीलिए डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन उसी कूड़े कबाड़े में जो वस्तुएं रखी हुई है, उसके महत्व को समझने वाला भी कोई व्यक्ति है। जैसे कोई प्लास्टिक चुनने के लिए आता है, देखिए उससे भी निकाल लेता है, क्योंकि उसके महत्व का चीज है, वो उसके महत्व को जानता है कि इसका इतना रुपया किलो बिक्री हो जाएगा। जिस वस्तु के महत्व को जो जानता है वही उसका कीमत समझता है, और वही उसका विशेष मान भी देता, सम्मान भी देता है। इसलिए वस्तु के कीमत को जानना चाहिए। और जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप मानते भी नहीं हैं। किसी भी वस्तु को जानना जरूरी है। एक गजेड़िया था, रोज भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। प्रत्येक दिन जंगल में जाता था और चढ़ा करके आता था। एक दिन की बात है, सड़क आ रहा था, वहां पर एक द्रव्य दिखाई दिया, जमीन में गड़ा हुआ था, पैर से कुरेदा और चमकीला दिखाई दिया। डंडे से कुरेदा, कुरेद करके उसको निकाला तो बहुत चमक रहा था, वो लाल था। वह देख करके गरेड़िया बहुत खुश हो गया। यहाँ वो जला दीजिए न कछुआ वाला। बोल दीजिए ले आएगा। तो उसके मन में ये हुआ कि कितना सुंदर ये द्रव्य है, ये भेड़ के गले में बांध देंगे ना, उसकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी। अब देखिए वो पत्थर समझ रहा है, वो है तो लाल हो, लेकिन वो समझ रहा है कि साधारण पत्थर है। भेड़ के गले में बांध दिया, बड़ा खुश हुआ। ऐसे ही भेड़ को चढ़ा करके जाता आता था। एक दिन की बात है, इधर से जा रहा था, उधर से जौहरी आ रहा था। जौहरी की नजर पड़ गई वो पत्थर पर, तो जौहरी पहचान गया, अरे ये तो बेशकीमती पत्थर है, और ये जो गले में बांधा है, जो बांधने वाला है लगता मूर्ख है। मान लीजिए आपके पास हीरा हो, उस हीरे को बकरी के गले में बांध दीजिएगा तो जो कोई देखेगा नहीं कहेगा मूर्खे आदमी है, बकरी के गले में बांधने का, इतना कीमती चीज कोई भी खोल लेगा, कोई ले लेगा। तो वो जो जौहरी था, उनके मन में हुआ कि हो न हो ये मूर्ख है,
इसके महत्व को नहीं जानता है, इसीलिए इसे गले में बांध दिया है। तो उसके करीब पहुंचा। जौहरी कहता है, ए गररिया, भेड़ के गले में जो तुम पत्थर बांध के रखा है, इसको बेचोगे? तो गररिया कहता है, क्या इसका कीमत भी है? बहुत खुश हो गया, मतलब इसका कीमत भी है? तो बोले हाँ हाँ, इसका कीमत भी है। कितना लोगे? तो गररिया कहता, जो दे दीजिए, जितना मिल जाए वही काफी है। तो कम से कम कीमत लगा करके पत्थर ले लिया। गररिया तो खुश हो गया, अपना चला गया घर, और जौहरी भी खुश हो गया कि इतना कम कीमत में हमको मिल गया। हाथ में लेकर के देखते हुए जा रहा था, बहुत प्रसन्नता पूर्वक जा रहा था। ऐसा होता पैर में ठोकर लगा, और ठोकर लगते ही वो जमीन में गिर गई। तो जैसे ही गिरा वो चूर चूर हो गया, और उस समय आकाशवाणी होती है, अरे जौहरी, अरे जानते हो मैं क्यों चूर हो गया? जो गररिया था, मूर्ख था, पैर से लकड़ी से कुरेदा, मैं ये बर्दाश्त कर लिया। पैर से कुरेदा, यह भी सह लिया। भेड़ के गले में बांध दिया, इतना अपमान मेरा हुआ, तब भी बर्दाश्त मैं कर लिया। और लेकिन तुम मेरे महत्व को जानते थे। गररिया तो नहीं जानता था, लेकिन तुम मेरे महत्व को जानते हुए भी इतना कम कीमत लगाया, इसीलिए मैं चूर हो गया। संत महात्मा कहते हैं, यह मनुष्य का जो शरीर है, यह बेशकीमती पत्थर के समान है, हीरा के समान है, जवाहर के समान है। कहता है, यदि मनुष्य शरीर का महत्व नहीं समझता है, तब क्या होगा? कहता 184 भरे में के पाँव पे अटके है, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। फिर क्या होगा? कहते हैं कि फिर तो वहीं जाना पड़ेगा, जहां से आए थे फिर वहीं जाएंगे। कहां से आए थे सोचते हैं जरा। कहते हैं 84 लाख योनि में थे। तो 84 लाख योनि के विषय में पता है? इस नजर से जितनी जीव जंतु सब दिखाई देता है, वही 84 लाख योनि है। और 84 लाख की कोई अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। ये नहीं कि कहीं आकाश में होगा, कोई लोक होगा कि आकाश में कोई गांव घर होगा, उसी में 84 लाख योनि होगी, वो नहीं है। आंख से जो जीव देखते हैं वही योनि है। चाहे कीड़ा हो, मकड़ा हो, गाय हो, बकरी हो, घोड़ा हो, जीव हो, जंतु हो, गाछ हो, वृक्ष हो, जो सजीव है वही योनि है। मच्छर में भी जन्म होना पड़ता है, घोड़ा में भी होना पड़ता है, गाछ में भी होना पड़ता है, कछुआ में भी जन्म होगा। तो कहते हैं ये कि कछुआ 300 बरस तक पानी में तैरते रहता, मरता नहीं है। मान लिया कछुआ बन गए तो 300 बरस तक तैरते रहिए। गाछ बन गए बरगद का तो हजारों बरस तक पड़े रहिए। जब तक वो शरीर नहीं छूटेगा तब तक दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि उतना भटकते 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 कितना जन्म लगेगा, कोई ठिकाना है? कहते हैं किसी भी शरीर में जाने से दुख तो होता है। जैसे मान लो घोड़ा का शरीर है, घोड़ा का शरीर हम समझते हैं 50 साल हो, कोई घोड़ा 50 साल जीता होगा मान लिया जाए, तो 50 साल तक घोड़े के शरीर में चना खाते रहेंगे, उसके बाद सवारी करेगा, खूब दौड़ाएगा। तो कहता 50 साल तक तो वो दुख भोगना पड़ेगा। गाय बन गए, बैल बन गए, ये सब जो बनेंगे उतना दिन तक तो भोगना ही भोगना है। उसके बाद क्या भोगना होगा? गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन कहते हैं आना और जाना। माँ के गर्भ में जो जीव आता है उसको बहुत कष्ट होता है, और जैसे बाहर होता है उसमें महा दुख होता है। उसके बाद क्या दुख है? कहता है सबसे बढ़कर के दुख है मरने के समय। कहेंगे क्या दुख होता है मरने के समय? यदि आप पता लगाना चाहते हैं तो आज भी पता लग सकता है, अभी भी लग सकता है। आप घर में जाइए, किसी आदमी को बोल दीजिए मुंह और नाक 5 मिनट बंद करने के लिए, पता चल जाएगा कि मरने में क्या दुख होता है। 5 मिनट कहिएगा मुंह और नाक बंद करें, नाक कस के बंद करें। हाँ, वही तो बात है,
कहते हैं कि मौत कैसा होता है पता लगाना चाहते हैं तो नाक और मुंह दो ही चीज बंद कर दीजिए, अब तब देखिए कितनी छटपटार होती है। नहीं तो पानी में डुबकी लगाइए 5 मिनट। कहते हैं मरने में बहुत दुख होता है, शरीर साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। जन्म लेने के समय तो दुख होता ही है, वो तो परम परमात्मा की ऐसी असीम कृपा होती है जो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिस समय मरता है जीव उस समय बहुत दुख होता है, और जब मरने लगते हैं ना वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और जानते हैं नहीं कर पाता है। हाँ, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, मुंह से नहीं निकलता है कोई चीज। यदि मुंह से निकलने लगे बहुत कुछ बक देगा वो। उनके जीवन की सारी घटनाएं उसमें घटती है। उस समय जैसे वीडियो नहीं देखते हैं, जो कैप्चर करता है वीडियोग्राफर जो होता है वो कैप्चर करता है ना, तो कैप्चर करके जमा करता है, फिर चालू करता है तो एक तरफ से दिखाता है ना। कहते हैं उसी तरह से इस आंख से जो दृश्य देखे हैं, अंग प्रत्यंग से जो कर्म किए हैं, सब उस समय दिखता है वीडियो की तरह। कभी दुख भी होता है और कभी हर्ष भी होता है। तो उस समय वो बोल नहीं पाता है, और उस समय उसको लोक परलोक सब सूझने लग जाता है। जैसे उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है, देखो तुम्हारा क्या कर्म है, किस कर्म के कारण क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या तुम्हारा होगा। छटपट करता है, आंख से आंसू निकलता है। लेकिन परिजन के लोग क्या कहते हैं, परिजन वाले परिवार वाले कहते हैं अरे इसका तो अब सांस निकल रहा है इसीलिए रोता है। वहाँ तो बहुत उसको डर लग रहा है, दुख हो रहा है। कहते हैं कि मरने के समय 1000 बिच्छू डंक करने के समान दर्द होता है। एक बिच्छू डंक करेगा तो हालत खराब हो जाएगा, और 1000 बिच्छू डंक करेगा तब क्या होगा। मरने के समय बोलते वही दुर्दशा हो जाती है। इसीलिए कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष कंधन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच माल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भले अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संत महात्मा कहते हैं सब काम, जो भी काम संसार का है यदि छूट जाएगा तो परिवार वाले पूरा कर देगा। मान लिया जाए दुकान चलाते हैं, दुकान में कोई अधूरा काम रह गया तो आपके परिवार में पूरा कर देंगे। शादी करना है, यदि वो अधूरा रह गया परिवार वाले कोई पूरा कर देंगे। मान लिया शरीर छूट जाता है, मकान बनाना है, अधूरा रह गया तो कोई पूरा कर देगा। लेकिन भजन यदि अधूरा रहा तो जिसको आप कमा करके खिलाए हैं पिलाए हैं उनको यही इतना ही कहिएगा कि तुम्हारे लिए तो हम लाख करोड़ जमा कर दिए, तुम इतना खाली करना मेरे लिए भजन कर देना। करेगा? नहीं करेगा। और करेगा तो आपके लिए क्या करेगा, वो तो अपने लिए करेगा। दुनिया का सब काम अधूरा पूरा हो सकता है, लेकिन भजन अधूरा पूरा नहीं कोई कर सकता है। इसीलिए कहता है भजन आतुरी कीजिए, भजन अवश्य करना चाहिए। एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, यह शरीर अवश्य छूटेगा, एक दिन संसार से चले जाएंगे। यदि थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे तो यही संस्कार बना रहेगा, मनुष्य का शरीर दिलावेगा। और गुरु महाराज कह गए हैं कि जो जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान भजन करते रहेंगे, मरने के समय उसकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। इसलिए सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए, सत्संग में अवश्य आना चाहिए। और उनको नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, तो अवश्य सत्संग करते रहना चाहिए। बहुत आदमी है आता नहीं है, कहता कि फुर्सत ही नहीं है, बोलता है घर में। बहुत आदमी को काम इतना हो जाता है कि सही में फुर्सत नहीं होता है। बहुत आदमी बहाना भी मार देता है, चलो न क्या होगा अब की बार में तब की जाएंगे। फुर्सत का मतलब होता है सत जो है वो फुर हो गया, उड़ गया, मतलब सत फुर गया, इसीलिए फुर्सत नहीं है।
सत्य को छोड़ देता है, असत्य में लगा रहता है। अब समय हो गया है, भजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, तो शाम भी हो गया है। और अब आगे बहुत कम ही समय बचा है। 20 दिसंबर का आज हो गया 1 तारीख ना, आज 1 है। अब समझ लीजिए कि 18 रोज और बचा है। 19 तारीख को तो सब यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, 20 को सत्संग ही है, और अब की बार यही करेंगे हम लोग सब कार्यक्रम। इसीलिए समय भी कम है और तैयारी भी हो ही रही है धीरे धीरे। हाँ, झांकी भी निकालेंगे। अब की बार समय कम लगाएंगे, अब की बार झांकी का अलग समय है। जो जितनी दूरी थी वो दूरी को कम कर दिए, उतने ही समय में यहाँ लौट के आ जाएंगे, इतना किए। तो उसके लिए हम लोग देखे हैं कि कितना समय लगता है। तो जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम किए थे सीताराम भवन में, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। स्थान का अभाव तो जरूर होगा, वहाँ खुली जगह मिलती थी घूमने फिरने का, इधर उधर घूम जाने का, बहुत लंबा चौड़ा जगह है, लेकिन यहाँ कम है, तो फिर छत पर यहाँ वहाँ है, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा। लेकिन क्या करेंगे, अपने घर में पैर मोड़ करके बैठने में भी जो आनंद आता है, दूसरे के यहाँ पैर पसार करके भी आनंद नहीं आता है। होता है ना ऐसा, मोड़ करके भी बैठेंगे तो परिवार के साथ बैठेंगे, अपना जैसा लगेगा यहाँ। अब बाहर में पैर पसार कर भी है, पराधीनता जैसा लगता है।